स्पेशल रिपोर्ट में हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी में बहराइच ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों में भी भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। बहराइच में भेड़ियों की तलाश जारी है और इन सब के बीच न्यूज 18 आदमखोर की मान तक जा पहुंचा है। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से निपटने के लिए गांव के लोग भी मोर्चा संभाले हुए हैं। संभल और सीतापुर में भी भेड़ियों की हमले की खबरें आई हैं, तो हापुड़ में बाघ दिखा है, सीतापुर में मगरमच्छ की दहशत है। अलग अलग तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दहशत के बीच बहराइच से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर न्यूज 18 ने जो है भेड़िए की जो मांद है उसको खोज निकाला है। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जो है वो चल रहा है। गांव के लोगों ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। आप देखिए लाठी डंडे लेकर के लोग दिख रहे हैं, अपनी सुरक्षा करते हुए दिख रहे हैं। सीतापुर में भेड़िए का अटैक देखने को मिल रहा है। भेड़िए लगातार जो है इंसानों को निशाना बना रहे हैं, इसमें कई बच्चे भी शामिल हुए। संभल में भेड़िए का हमला, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हापुड़ में खेतों में बाघ दिखा है, सीतापुर में मगरमच्छ की दहशत है। भेड़ियों की मान तक न्यूज 18 की जो टीम है वो पहुंच गई है। उसके बाद से वन विभाग को भी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम जो है मौके पर पहुंची है। और दहशत के बीच बहराइच से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। न्यूज 18 ने जो है भेड़िए की मांद खोज निकाली है। सिकंदरपुर के पास बिल्हा बहरौली तटबंध से चंद कदम दूरी पर यह मांद देखी गई है। पीपल के पेड़ के नीचे ये मांद देखी गई है। वन कर्मियों को मौके पर भेजा गया है। तो देखिए आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कैमरों की निगरानी में ये मांद जो है वो कैद हुआ है, क्योंकि भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वन विभाग की टीम वहां पर मौजूद है, प्रशासन की टीम मौजूद है। न्यूज 18 ने जो है भेड़िए की मांद खोद निकाली है, उसकी तस्वीर सामने आई है। सबसे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि भेड़ियों का आतंक दिन पर दिन जो है बढ़ता जा रहा है। अभी फिलहाल जो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये भेड़िए की मांद की तस्वीर है, जो कि न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से 50 गांवों में रहने वाले लोगों की नींद उड़ी हुई है। आदमखोर भेड़ियों के हमले में अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हो चुके हैं। इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी तलाश तेज होती जा रही है, वैसे वैसे इनका खौफ भी बढ़ता जा रहा है। तो अलग अलग तस्वीर आप देखिए। आदमखोर की तलाश जो है वो की जा रही है। फिर से भेड़िया देखा गया है। खौफ में गांव वाले हैं, पूरी रात सो नहीं रहे हैं। अपनी जान को सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से यहां पर प्रशासन भी जो है मुस्तैद है। सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और गोली मारने के आदेश भी दे दिए गए हैं। बहराइच के करीब 50 गांवों में भेड़िए की दहशत है और इन गांवों में पूरी रात लोग जाग करके गश्त कर रहे हैं। इस बीच न्यूज 18 की टीम भी उन गांवों में मौजूद है जहां भेड़ियों का अटैक हुआ है। न्यूज 18 की टीम पूरी रात गांव वालों के साथ सर्च ऑपरेशन में जुटी है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कैसे बहराइच के गांवों में लोग रात भर भेड़ियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए। आदमखोर की तलाश में पूरी रात सर्च ऑपरेशन, लाठी बंदूकों के साथ गांव-गांव हुई सख्त पहरेदारी। रात में गश्त पर पुलिस, पीएसी और ग्रामीण। ये देखिए गोली की आवाज जो है आपको सुनाई थी। कहीं धमाकों की आवाज से भेड़ियों को भगाने की कोशिश तेज हो गई। डरे सहमे लोग हथियारों से लैस होकर खूनी पंजों से अपनों को बचाने के लिए पहरेदारी में जुटे दिखाई दिए। न्यूज 18 इंडिया की टीम बहराइच के उन इलाकों में पहुंची जहां पर भेड़ियों का सबसे ज्यादा खौफ है। गांव वालों के साथ न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी है। कई गांव वाले हाथों में लाठी और टॉर्च लिए गन्ने के खेतों में आदमखोर भेड़ियों को भगाने में जुटे दिखे।
बहराइच के सिकंदरपुर गांव हम पहुंच चुके हैं, जहां पर देर रात देखिए किस तरीके से लोग जो है पूरी रात जो है यहां पर लाठी डंडों के साथ जो है ये कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक कर सके। इतना ही नहीं, ये गली गली में जाकर जो है लोगों को ये बता रहे हैं कि लोग जो है वो अपने गेट का दरवाजा बंद रखें। इतना ही नहीं, यहाँ पर लोगों के हाथों में देखिए किस तरीके से लाठी डंडे, ये देखिए गोले की आवाज जो है आपको सुनाई दी। दरअसल ये गोले की आवाज जो है इसीलिए लोगों को चौकन्ना रखने के लिए की जा रही है, ताकि अगर भेड़िया आसपास हो, क्योंकि इस गांव में जो है लगातार अब तक 3 बच्चों की जो है मौत हो चुकी है। देखिए इस तरीके से जो है लगातार जागते रहो जो है लोगों को कहा जा रहा है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि भेड़िया जो है वो आसपास मौजूद हो सकता है, क्योंकि कल भी जो है यहाँ पर भेड़िया देखा गया था। खौफ इस कदर है कि जहां भी जरा सी भी आहट हो रही है, वहीं पर लाठियों की बौछार हो जा रही है। गांव वाले कई टीम बनाकर सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। आप लोग ऐसे गुट में चलते हैं, जानते हैं? ऐसे गुट में ऐसे कई टीम है हम लोगों की, पूरे मजरे में यानी पूरे ग्राम सिकंदरपुर में कम से कम 6-7 टीमें हैं, सब चलती हैं अलग अलग। हाँ, प्रधान जी ने बना रखी है टीमें। प्रधान जी ने हाँ, प्रधान जी ने बना रखी है टीमें। ये देखिए हवाई फायरिंग जो है, हवाई फायरिंग यहाँ पर की जा रही है। हवाई फायरिंग दरअसल इसीलिए की जाती है क्योंकि आसपास जो है यहाँ पर भेड़िया जो है मौजूद हो सकता है, और इसीलिए जो है ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक एक जो है यहाँ पर चाहे झाड़ी हो गई, पेड़ हो गया, उसे हटाते देखा जा रहा है। शोर इसीलिए मचाया जाता है क्योंकि भेड़िया जो है वो शोर से सबसे पहले दूर भागता है। बहराइच के उन गांवों में जहां भेड़िए ने लोगों को निवाला बनाया है, वहां पर पहरा सख्त है। लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं। पूरी रात जागकर गन्ने के खेतों में भेड़ियों की तलाश करते दिखे। इस दौरान न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी मौजूद रही। किस तरीके से इन खेतों को जो है देखिए कभी भी जो है शायद इनमें से भेड़िया निकलकर बाहर आ सकता है। बिना किसी डर के अपनों को बचाने के लिए ये लगातार जो है यहाँ पर मौजूद है। आप लोग खेत के अंदर भी जाने की कोशिश करते हैं? खेत के अंदर जाते हैं, जब कभी दिखाई देता है तो हम लोग उसका पीछा करते हैं। पीछा करते हैं आप जी लोग? जी। कभी डर नहीं लगता? क्योंकि देखिए छोटे छोटे बच्चे भी, आप लोग को कभी नहीं, डर नहीं लगता मैडम, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए फिर जाते हैं। खेत है अपना और अपना परिवार है, गांव को में अंदर जाने के लिए हम लोग रोकते हैं कि गांव के अंदर अगर जाएगा तो कोई खतरा करेगा। कितनी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग बता रहे थे कि इसी जगह पे जो है भेड़िया हो सकता है? नहीं, भेड़िया का मैडम इधर गन्ने हैं और यहाँ पर जंगल है ज्यादा एरिया, इस नाते से यहाँ पर भेड़िया ज्यादा है। किसी ने भी मुझे बताया था कि आखिरी बार यहीं देखा गया था भेड़िया। आखिरी बार यहीं देखा गया था भेड़िया। लोगों में भेड़िए का खौफ जरूर है, तो अपने को बचाने का हौसला भी है। इन गांव वालों के साथ पुलिस वाले भी रात भर पहरा दे रहे हैं। रात भर सायरन की आवाज गांव के सन्नाटे को चीरती नजर आई। बहराइच के औराही गांव में भेड़ियों ने 3 लोगों को घायल किया है। इसके बाद इस गांव में ई रिक्शा के जरिए लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि लोग अपने बच्चों को घरों के अंदर रखें। सुबह के 4 बजे का वक्त है और लगातार न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। देखिए किस तरीके से ई रिक्शा में, दरअसल मैं इसलिए बैठी आपको ये समझाने के लिए कि यहाँ पर जागते रहो की आवाज जो है आपको साफ तौर पर सुनाई देगी। पूरे गांव में घूमते हैं। हाँ जी। ग्राम पंचायत औराही। ग्राम कितने गांव में आप लोग घूमते हैं? जी सुबह से पछलहरा। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पूरी रात इस सर्च ऑपरेशन में रही। इस दौरान हमारे कैमरे में ऑपरेशन भेड़िए की एक तस्वीर कैद हुई। बहराइच में क्या आम क्या खास, सभी पहरा देने में लगे हैं। इन तस्वीरों में देखिए स्थानीय विधायक के बेटे रात भर लोगों के साथ गश्त करते नजर आए। कितने बजे तक आप लोग ये गश्त करते हैं और कौन कौन से गाँव जो है आप लोग जाते हैं? हम लोग लगभग 5 बजे तक गश्त करते हैं और लगभग 50 गांव चिन्हित हैं जहाँ पे ये गश्त होती है। कहीं कहीं जैसा लगता है कि कहीं भेड़िया आया है, वहाँ पटाखे लगा के उसको भगाने की कोशिश की जाती है। और घर के अंदर जहाँ तक ये कोशिश किया जाता है कि कोई घर के बाहर ना सोए, सबको अंदर लिटाने का काम किया जाता है। बहराइच के करीब 50 गांव में भेड़ियों का खौफ है और इसी तरह हर जगह लोग सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। बहराइच प्रशासन के मुताबिक भेड़ियों के हमलों में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हो चुके हैं। यही नहीं, इन इलाकों में करीब 6 से 8 भेड़ियों के होने का दावा किया जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर कब बहराइच से इस दहशत का अंत होगा, क्योंकि दिन लगातार बीत रहे हैं और खौफ अभी भी जिंदा है।
और अब एक ऐसी खबर जो आपके लिए देखना जरूरी है। आप भी अक्सर बाहर खाना खाने जो है जाते होंगे। आप यकीन कर किसी ढाबे, रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं कि आपको साफ सुथरा खाना परोसा जाता होगा। ग्राहक और खाना मुहैया कराने वाले का रिश्ता विश्वास पर जो है टिका होता है। लेकिन अगर कोई आपके साथ धोखा करे और आपके यकीन को तार तार करे तो क्या? कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, जहां रोटी पर थूक कर उसे तंदूर में सेकने का वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है यह पूरा मामला, समझिए इस खास रिपोर्ट में। यूपी के ग्रेटर नोएडा से आया हैरान करने वाला वीडियो। थूक लगाकर तंदूर में रोटी सेकने का वीडियो हुआ वायरल। रोटी पर थूक कर फिर उसे तंदूर में डालने की यह हैरान करने वाली तस्वीर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा की है। रब्बूपुरा इलाके के इस होटल पर आरोप है कि इसके कर्मचारी ने रोटी पर थूक कर फिर उसे तंदूर में डाला। इस मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब इस होटल में खाना खाने गए एक युवक ने रोटी पर थूकने वाले वीडियो को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। ये कराना है कि थाना रब्बूपुरा के एक होटल का जो वीडियो वायरल हुआ था उसका संज्ञान लेते हुए रब्बूपुरा पुलिस द्वारा तत्काल उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। इसके विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इससे पहले भी नोएडा में ऐसा ही मामला आ चुका था। एक हाउसिंग सोसाइटी के बाहर गन्ने के जूस में थूक मिलाकर पिलाने का मामला सामने आया था। उस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया था। अब एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा में ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें थूक कर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पाकिस्तान की सेना ने 25 सालों में पहली बार माना है कि उसने कारगिल में घुसपैठ की थी। पाकिस्तान के डिफेंस डे पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह माना कि कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी और इससे पहले पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ ने यह बात नहीं मानी थी। ऐसा पहली बार है पाकिस्तान की सेना ने कबूला है कि उसकी सेना ने कारगिल में घुसपैठ की और उसके सैनिक मारे गए। तो आसिम मुनीर का कारगिल युद्ध पर यह कबूलनामा है। 25 सालों बाद पाक ने जो है घुसपैठ कबूली है। और अब बात मेक इन इंडिया से बदलते भारत की तस्वीर की। देश ने रक्षा के क्षेत्र में एक और अहम कामयाबी हासिल की है। डीआरडीओ ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 1 टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल से चीन और पाकिस्तान कांपते हैं। यानी इसकी एंट्री से सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। 4000 किलोमीटर की अचूक रेंज वाली मिसाइल। मेक इन इंडिया ब्रह्मास्त्र से कांपा चीन और पाकिस्तान। विनाशक अग्नि 4 से दुश्मनों का होगा सर्वनाश। भारत के इस महाबली मिसाइल का नाम है अग्नि 4, जिसकी गर्जना सुनकर बीजिंग से इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया। कुछ दिन पहले यानी 6 सितंबर को डीआरडीओ ने ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि 4 दुश्मनों के लिए दहशत का दूसरा नाम है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक है, जो अधिकतम 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीधी उड़ान भर सकती है। अग्नि 4 1 टन वजनी परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। यही नहीं, इसकी सटीकता 100 मीटर है, यानी हमला करते समय यह 100 मीटर के दायरे में आने वाली सभी वस्तुओं को खाक कर देती है। अग्नि 4 ने अपने टेस्ट में सभी मानकों को पूरा किया है। डीआरडीओ के मुताबिक अग्नि 4 मिसाइल 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहते हुए वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर सकती है, यानी इसका इस्तेमाल
भविष्य में अंतरिक्ष में हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। मतलब मेक इन इंडिया के इस ब्रह्मास्त्र से सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। पुतिन और जेलेंस्की की जंग को अब ड्रोन जनरल पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है। यूक्रेन के वॉर फ्रंट से ऐसे कई वीडियो आए हैं जिन्हें देखकर किसी भी फौजी की रूह कांप जाएगी। जेलेंस्की ने अपने कमांडर को कहा है कि वो भी बचकर रहे। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन में यमराज उड़ रहा है। यूक्रेन में यमराज चप्पे चप्पे पर सैनिकों को तलाश कर रहा है। किस गोदाम में कौन छुपा है, यह हर जगह जाकर देखता है और फिर इसे नजर आता है एक ऐसी जगह जहां इसका शक सही साबित होता है। उड़ता हुआ यमराज इस गोदाम में दाखिल होता है और वहां उसे नजर आते हैं ये लोग, ये 3 सैनिक, 1, 2 और 3। उड़ते हुए यमराज को देखकर ये तीनों सिर झुकाकर मौत को अपना लेते हैं। उड़ते हुए यमराज का नाम है FPV ड्रोन। FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू, जिसे एक ऑपरेटर चलाता है। इस वक्त यूक्रेन में इसे उड़ता यमराज कहा जा रहा है। उड़ता यमराज मौत की 100% गारंटी है। उड़ता यमराज ना रहम करता है, ना गिड़गिड़ाते फौजियों की सुनता है। उड़ता यमराज अपने टारगेट पर फटना जानता है, इसीलिए यूक्रेन में इसे उड़ता यमराज कहा जा रहा है। यूक्रेन युद्ध में उड़ता यमराज पुतिन के पास भी है और ऐसा यमराज जेलेंस्की के पास भी है। दोनों अपने अपने उड़ते यमराज से एक दूसरे की फौज की जान ले रहे हैं। अब देखिए उड़ता यमराज नंबर 2। रूस का सैनिक भाग रहा है और उसके पीछे पड़ जाता है जेलेंस्की का उड़ता यमराज। वो एक तबाह हो चुकी बख्तरबंद गाड़ी की आड़ लेकर बचना चाहता है, लेकिन तभी ये ड्रोन गिरा देता है ग्रेनेड। रूस का सैनिक गिर जाता है और फौरन अपनी राइफल तानकर ड्रोन पर हमला करना चाहता है, लेकिन तभी उसका ग्रेनेड फटता है। दो और सैनिक बचने के लिए भागते हैं, तभी ग्रेनेड फटता है। 50 मीटर ऊपर मंडरा रहा यमराज फिर साबित करता है कि वो मौत का 100% गारंटी है। ऐसे ही जेलेंस्की का FPV ड्रोन बाकी रशियन फौजियों की जान ले रहा है। कोई मैदान में किसी को झाड़ियों में मारता है। तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं, इसीलिए हम आपको ये पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते। इस वक्त यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन जनरल एक्टिव हो चुका है। ड्रोन जनरल पुतिन के पास भी है, ड्रोन जनरल जेलेंस्की के पास भी है। ये जनरल ड्रोन लेकर वॉर जोन में घूम रहा है। इस जनरल का ड्रोन हर मोर्चे पर दुश्मन को तलाश रहा है। उड़ते हुए यमराज और ड्रोन जनरल की दहशत बहुत ज्यादा है। वॉर जोन इस वक्त रूस के कुर्स्क से लेकर यूक्रेन के पोक्रोस्क और खेरसोन तक एक्टिव है। सबसे खतरनाक युद्ध डोनेस्क और खार्किव के फ्रंट पर भी चल रहा है। इस बीच जेलेंस्की ने इटली का दौरा किया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलकर जेलेंस्की ने बताया कि पुतिन के खिलाफ युद्ध कैसा चल रहा है। यूरोप के कई देश इस वक्त यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी भी जानती हैं कि जेलेंस्की का साथ देकर यूरोप क्या हासिल कर सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन की जमीन इस वक्त हर तरह से हथियार का टेस्टिंग ग्राउंड बन चुकी है। 925 दिन हो चुके हैं और ये युद्ध अब भी तेज होता जा रहा है। इटली में जेलेंस्की ने एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें लॉन्ग रेंज वाले हथियारों की कितनी जरूरत है, ताकि वो हमला सिर्फ कुर्स्क तक नहीं बल्कि मॉस्को तक कर पाएं। अब युद्ध में यही उनका एजेंडा है। When we speak that, for example, Italia or somebody else, doesn't matter, afraid that we will attack Kremlin, it's a pity we can't, because those long distance weapons what
you had, or some partners, it's about 200 kilometers. So it's less than those distance. What about Tajani spoke? So, but your production have to try to do their best. But you have to understand, it's a joke, yes, but it's very serious, really serious. लॉन्ग रेंज वाले हथियार यानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक हमला, लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज तो इस वक्त कुर्स्क में घुसी हुई है। यूक्रेन के आर्मी चीफ ने ऑपरेशन कुर्स्क पर कहा है कि यूक्रेन की सेना ने बहुत बड़ा जुआ खेला है। वो कुर्स्क पर हमला करके रूस की सेना पर दबाव डालना चाहते थे ताकि डॉनबास और खासकर डोनेट्स्क के आसपास से पुतिन अपनी सेना हटाए और उसको कुर्स्क में भेजे, लेकिन ज़ेलेंस्की का यह फॉर्मूला फेल हो गया। तमाम नाकामियों के बीच ज़ेलेंस्की ने निकाली है अपनी नई ड्रोन मिसाइल, नाम है पेलानित्सिया। इसकी रेंज 700 से 1000 किलोमीटर है। ये हाई मास के 300 किलोमीटर के मुकाबले ज्यादा है और ज़ेलेंस्की को ये मिसाइल गेम चेंजर नजर आ रही है। इस मिसाइल से वो मॉस्को पर भी हमला कर पाएंगे। इस मिसाइल के रेंज में रूस का एक और बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग भी होगा और दक्षिण में सोची शहर भी हमला के जद में आएगा। І ще раз підкреслюю, наші нові збройні рішення, зокрема і ракета «Паляниця», це наш реальний спосіб діяти, поки деякі з наших партнерів, на жаль, гальмують із рішеннями. Рішення наші і рішення партнерів мають працювати разом. І тільки так, щоб ми разом досягли нашої спільної перемоги. पुतिन को कमजोर साबित करने के लिए ज़ेलेंस्की ने 6 अगस्त को ऑपरेशन कुर्स्क शुरू किया था, लेकिन ये जुआ नुकसान वाला साबित हुआ है। पुतिन के दिमाग में कुछ और चल रहा है। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन से अपनी फोर्स नहीं हटाई, कुर्स्क में कम अनुभवी सैनिकों को तैनात किया और अब उनका पूरा जोर पोक्रस्क पर कब्जे पर है। जबकि ज़ेलेंस्की चाहते हैं लंबी दूरी के हथियार, क्योंकि अब उनकी फौज 200 से 300 किलोमीटर की रेंज वाले हथियार नहीं चाहती। उसको चाहिए ऐसी मिसाइल और ड्रोन जो सीधा मॉस्को में कोहराम मचा दे। What we want, how to use this long distance weapon, just on military airfields, just to use this weapon which can work with 100 and 300 kilometers. और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे खबर दोपहर। नमस्कार।